फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन ऑनलाइन क्लासेस से आज मैं आपको चैप्टर 10 क्लास 11 का उत्पादक का संतुलन पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पहला टॉपिक ही हमारा है उत्पादक का संतुलन। उत्पादक का संतुलन क्या होता है? उत्पादक के संतुलन से अभिप्राय लाभ अधिकतमीकरण से। अधिकतमीकरण मतलब कि लाभ जो है वो ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उस स्थिति से है। इसके अतिरिक्त उत्पादन का कोई भी स्तर कम लाभ प्रदान करता है। अगर उससे कम हमें प्राप्त होता है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा लाभ कम है, ये लाभ नहीं हो रहा है। लाभ को जितना हम अधिक करें वो हमारा उत्पादक का संतुलन कहलाता है। अभी ये निकालने का मतलब ये है क्या? साधारणतः लाभ का आंकलन कुल संप्राप्ति और कुल लागत के अंतर द्वारा लगाया जाता है। कुल संप्राप्ति क्या होती है? हमने कोई भी उत्पाद जितने का वो हमने ख़रीदा या बनाया, उसकी लागत जितनी लगी बनाने में और उसको हम कितने में बेच रहे हैं, वो हमारी संप्राप्ति है। मान लीजिए हमें एक उत्पादन बनाने में, एक पेन बनाया, उसे बनाने में 10 रुपये लगे। वहीं जब हमने वो बेचा, ये इसकी लागत हुई, कॉस्ट। जब हमने इसे बेचा तो ये हमने इसे 15 रुपये में बेचा, तो ये क्या हुई? हमारी संप्राप्ति। ये हमारी संप्राप्ति है। तो ये रेवेन्यू, इंग्लिश में इसे रेवेन्यू कहा जाता है। आर से डिनोट करते हैं लागत, कॉस्ट। तो जो हमारी संप्राप्ति थी वो 15 रुपये थी, तो हमें लाभ कितने का हुआ? 5 का। 10 की हमें वो लागत लगी, पूरा बना और बेचा हमने 15 में। तो जो 5 रुपये का जो अंतर है, यही हमारा लाभ है। और जितना हम इस लाभ को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें उसको, वो हमारा क्या है? उत्पादक का संतुलन कहलाता है हमारा। तो यहाँ लाभ को पाई से डिनोट किया है, पाई लाभ। टी आर मतलब कुल संप्राप्ति हमारा, टोटल रेवेन्यू। टी सी का मतलब है हमारा कुल लागत, कि हमारे उस उत्पाद को बनाने में कितनी लागत लगी है। तो यहाँ पर ये लाभ है और यही हमारा उत्पाद का संतुलन कहलाता है। तो इसका अर्थ कुल संप्राप्ति व कुल लागत के बीच अंतर जितना अधिक होगा, लाभ क्या होगा हमारा? उतना ही ज़्यादा होगा। उस वजह से जब हमारी लागत 10 रुपये की लग रही है उसे बनाने में और हमें 15 रुपये हम बेच रहे हैं, तो 5 रुपये का लाभ है। वहीं अगर हम इसे 16 का बेचेंगे तो 6 रुपये का लाभ होगा। जितना हम इसको लाभ में बेचेंगे उतना हमें क्या होगा? संतुलन प्राप्त होगा। अब आर्थिक लाभ, दो तरीके के लाभ, आर्थिक लाभ और लेखांकन लाभ। आर्थिक लाभ क्या होता है? इसे जो अर्थशास्त्री होते हैं, अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिक्स वाले, वो क्या करते हैं? टी आर माइनस टी सी, इसके अंदर जो टी सी दिया गया है, इस टी सी में वो स्पष्ट लागत और निहित लागत, दोनों ही तरीके की लागतों को इसमें जोड़ा जाता है टी सी में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लेखांकन लाभ क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ केवल स्पष्ट लागतों को ही जोड़ा जाता है और ऐसा अकाउंटेंट करते हैं। तो आर्थिक लाभ में टी आर माइनस टी सी होता है, लेखन लागत में भी टी आर माइनस टी सी होता है। टी आर मतलब आपको बताइए कुल संप्राप्ति और टी सी मतलब कुल लागत। आर्थिक लाभ और लेखांकन लाभ में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अर्थशास्त्री इसमें स्पष्ट और निहित दोनों लागतों को जोड़ते हैं, लेकिन लेखांकन में खाली स्पष्ट लागतों को जोड़ा जाता है टीसी में। तो अगला हमारा आता है सकल लाभ। सकल लाभ क्या होता है? टी आर माइनस टी वी सी। टी आर पता है आपको, टोटल रेवेन्यू यानी कुल संप्राप्ति। टी वी सी क्या है यहाँ पर? कुल परिवर्तित लागत, कि उस लागत में कितना परिवर्तन, जो उसकी परिवर्तित लागत है, लागतें बदलती हैं, वो उससे है। तो इसको टी वी सी मतलब कुल परिवर्तित लागत। टी एफ सी क्या होता है? हमारा कुल बंदी लागत। ये हमारी एक जैसी रहती है, बंदी लागतें रहती हैं। तो जब आप सकल लाभ निकालेंगे यहाँ पर, तो टी आर माइनस टी वी सी करेंगे। कुल लागत में जितना हमारे पास आया है उसमें से हमारी जितनी लागतें, परिवर्तित लागत लग रही है, उसको माइनस करते चलेंगे, जो आपकी सकल लाभ निकल जाएगा। और ये निवल शुद्ध लाभ, जो एक्चुअल में लाभ है आपका, वो क्या होगा? कुल संप्राप्ति जितना हमें प्राप्त हो रहा है उसमें से आप परिवर्तित लागत और अपनी कुल लागत जो बंधी हुई लागत है वो जोड़ के
आप माइनस कर दें तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा निवल। निवल है शुद्ध लाभ। टीसी, टीसी क्या है आपका टोटल लागत। कुल लागत आपकी क्या होती है, कुल लागत है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत लगती है। वो लागत डिपेंड किस पे करती है, या तो देखिए आपकी कुछ लागत होती है जैसे मशीनरी है, एक बार मशीनरी खरीद ली वो आपकी बंधी हुई लागत हो गई। लेकिन आप कच्चा माल लेके आएंगे तो कच्चे माल पे क्या होगा, वो हर बार अलग अलग आ सकता है, उसकी रेट बढ़ गए या कुछ भी, तो ये आपका कच्चा माल हो गया। तो ये क्या होता है आपका परिवर्तित लागत, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। ये आपकी परिवर्तित लागत है कच्चा माल। लेकिन जो आपने मशीनरी खरीदी, प्लॉट खरीद लिया या प्लांट खरीदा है आपने, या यानी जिस पे आप अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो ये एक बार खरीदने के बाद इसकी लागत बार बार नहीं होती, ये बंधी लागत हो जाती है। तो जब आप बंधी लागत और परिवर्तित लागत दोनों को जोड़ेंगे तभी तो किसी उत्पाद की आपको लागत पता चलेगी ना, कि उसमें बनाने में कितनी लागत लगी है आपकी। मान लीजिए आपने एक बिज़नेस शुरू किया है, बिज़नेस शुरू करने में आपकी जो भी लागत है वो एक उत्पाद को बनाने में जो परिवर्तित लागत थी आपकी वो मान लीजिए 10 हो गई, और जो आपकी बंधी हुई लागत थी वो 15। तो टोटल उत्पाद की लागत क्या बन गई यहाँ पे 25, यानी कि एक जो उत्पाद है उसकी लागत बनी आपकी 25। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टीसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीवीसी यानी कि परिवर्तित लागत प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, फिक्स बंधी लागत और यहाँ परिवर्तित लागत, दोनों को जोड़ दिया जाए आपका तो आपका निकल जाएगी यहाँ पे कुल लागत। और जब कुल लागत जितना हमें प्राप्त हो रहा है संप्राप्ति उस उत्पाद को बेचने में, उसमें से आप टीसी माइनस कर दें तो आपका क्या मिल जाता है यहाँ पे निवल लाभ। ये आपका निवल लाभ मिल जाता है। सकल लाभ कब मिलेगा, सिर्फ परिवर्तित लागत को माइनस करने पर। जितना हमें प्राप्त हो रहा है उसमें से परिवर्तित लागत माइनस कर दें तो सकल मिल जाएगा, और अगर आप पूरा टोटल माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे निवल लाभ मिल जाएगा। आगे आता है अर्थशास्त्र में व्यवसाय के प्रदर्शन का परीक्षण लाभ के 3 स्तरों के संदर्भ में किया जाता है। अब हम अर्थशास्त्र में लाभ को किस तरीके से देखते हैं, इनका हम अध्ययन 3 तरीके से करते हैं। पहला सामान्य लाभ है हमारा, तो सामान्य लाभ या अतिरिक्त सामान्य लाभ, जो हमें लाभ मिले या तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ को अर्न कर सके, हमें लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये यहाँ क्या होगा, टीआर बड़ा होगा आपका टीसी से। टीआर आपको पता ही है संप्राप्ति। एक उत्पाद को अगर आप 10 रुपये में बेचते हैं आपको 15 मिलते हैं, तो ये हमेशा ये बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये क्या है हमारा टीसी लागत जितनी हमने लगाई है, ये टीआर है हमारा। टीआर मतलब जितना हमें मिला, तो जितना हमने खर्च किया है उससे ज़्यादा हमें मिल रहा है, तो यही क्या है हमारी रेवेन्यू संप्राप्ति है। और ये जितना बड़ा होगा उतना ही हमारा लाभ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसीलिए टीआर हमेशा क्या होना चाहिए, टीआर हमेशा बड़ा होना चाहिए टीसी से, जो हमने उत्पाद में लागत लगाई है उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए ये। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। इसको हम एक उत्पाद की मान लीजिए रेवेन्यू है, ये संप्राप्ति है कि ये तो पूरे जितना भी हमारे पास उत्पाद है उसकी संप्राप्ति है। अगर एक उत्पादन की संप्राप्ति निकालनी हो तो क्यू यानी क्वांटिटी, यानी कि एक उत्पाद की कितनी संप्राप्ति है तो क्यू टीआर बट्टे में क्यू कर सकते हैं हमें, और टीसी बट्टे में क्यू, यानी एक उत्पाद की कितनी लागत है और एक उत्पाद की कितनी हमें प्राप्त हुआ है उससे। तो यहाँ पर हमेशा यही बड़ा होना चाहिए टीआर। तो पहला तो हमारा असामान्य लाभ में यही रहेगा कि टीआर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो हमें उससे अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे देखा था हमने पीछे कि टीआर बटे में क्यू और टीसी बटे में क्यू। जब इसका यहाँ से निकालते हम तो हमारा क्या आता है एआर, ये रहा एआर, और यहाँ से टीसी बटे में क्यू से आता है हमारा एसी। तो यहाँ पे एआर भी हमेशा बड़ा होना चाहिए हमारा, जैसे वहाँ पे टीआर बड़ा होना चाहिए,
टीसी से, उसी तरीके से AR बड़ा होना चाहिए AC से। तो ये हमारा क्या दर्शाता है कि हमारा लाभ क्या है, वो अतिरिक्त लाभ है, ज़्यादा लाभ है हमारा। दूसरा था हमारा सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का क्या होता है कि हमने किसी उत्पाद पे जितनी लागत लगाई हमें उतना ही मिल रहा है। हमने एक उत्पाद को, जैसे अभी बताया था मैंने पीछे, 10 रुपये की लागत लगाई है, हमें प्राप्त भी 10 ही हो रहा है। जितनी लागत लगाई उतना ही हमें प्राप्त हुआ, तो ये क्या हुआ हमारा सामान्य लाभ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा AR भी बराबर होगा AC के। यहाँ पे जब हमारा TR बराबर होगा TC के, यानी कि टोटल रेवेन्यू बराबर होगा टोटल कॉस्ट के, तो टोटल एवरेज औसत लागत हमारी, तो यहाँ पे हमारी AR यानी कि औसत संप्राप्ति और औसत लागत क्या होगी, बराबर होगी, जिसे यहाँ पे कुल संप्राप्ति बराबर होगी कुल लागत के। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे सामान्य लाभ प्राप्त होगा। तीसरा आता है हमारा उप सामान्य लाभ या हानि। इसमें क्या होता है, हमें हानि प्राप्त होती है। आपको सोचिए हानि कब प्राप्त होगी, हानि हमें उस स्थिति में प्राप्त होती है जो हमें लागत से भी कम प्राप्त हो, लागत से कम संप्राप्ति हो रही है हमारी। तब किसी उत्पाद को लगाने में हमें, मान लीजिए हमने उस उत्पाद को 20 रुपये में बनाया है और उसे बनाने के बाद हमें मिल रहे हैं उसके 18 रुपये। तो यहाँ पे बनाया हमने 20 में, हमारी लागत लगी 20 की, मिला हमें 18 रुपये। तो मान लीजिए एक पेन ही बनाया हमने 20 का, लेकिन उसे हमने बेचा कितने में, 18 में। अब 18 रुपये में बेचा तो 2 का क्या हुआ, आपको हानि हुई, यहाँ पर कम में बेचा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, उप सामान्य लाभ या हानि प्राप्त होती है। तो जब हानि प्राप्त होगी तो TR कैसा होगा, इसमें TR हमारा कम होगा TC से। TC से हमारा TR क्या होगा, कम। TC हमारा 18 का है, कॉस्ट लगी हमारी 20 की और हमें मिला कितने का, वो 18 का। तो 2 रुपये का क्या हुआ, हमें यहाँ पे नुकसान हुआ, लॉस हुआ। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, AR बड़ा होगा छोटा होगा AC से। तीनों स्थितियाँ ये थी जिस तरीके से हमें लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर TR बराबर है TC के तो लाभ कैसे होगा हमें, इसमें लाभ है कहाँ हमारा, क्योंकि आपने देखा TR बराबर TC का मतलब क्या है, कोई चीज़ 10 में खरीदी है, मतलब 10 में बनाई है और बेच भी उसे 10 में दिया, तो यह हमारा लाभ कहाँ हुआ। तो इस स्थिति में क्या होगा, सामान्य लाभ वह न्यूनतम प्रतिफल या प्राप्ति है जो उत्पादन व्यवसाय में निवेशित पूंजी से प्राप्त करने की आशा करता है। जो भी सबसे न्यूनतम वो अपना प्रतिफल लगाता है उसमें लाभ कमाने के लिए, तो जो व्यवसाय में निवेशित पूंजी से प्राप्त करने की आशा करता है कि उससे जो उसे प्राप्त हो, यदि वह न्यूनतम प्रतिफल या प्राप्ति उसे नहीं होती जो उसने लगाया, उसने सोचा कि कम से कम उतना या उससे ज़्यादा उसे प्राप्त हो, लेकिन अगर नहीं होती तो वह अपनी पूंजी को वर्तमान उपयोग से निकाल लेगा और इसे किसी अन्य उपयोग में स्थानांतरित कर देगा। सामान्य लाभ कुल लागत का एक भाग होती है। तो वो क्या करेगा, अगर उसे वहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो अपने लाभ को कमाने के लिए वो दूसरी जगह उसका उपयोग करके वहाँ से स्थानांतरित कर देगा और वहाँ से अपनी पूंजी को कमाने की कोशिश करेगा दूसरी जगह पर। तो सामान्य लाभ क्या होता है, कुल लागत का एक भाग होता है। हमारा लाभ जो कुल लागत लगी है, एक्चुअल में 30 रुपये लगी कहीं पे लागत किसी को बनाने में, एक पेन को, तो उस पेन को 30 रुपये लगी और उसको बेच भी 30 में देंगे, तो किसी भी तरीके से वो अपना लाभ इस लागत में से ही निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए कहा जाता है कि सामान्य लाभ जो है हमारा वही होता है कि लागत जो है हमारी उसी का एक भाग बन जाता है। ऐसी स्थिति में जब हमारा दोनों चीज़ बराबर होती है तब। तो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।